श्री हरिवंश। जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति के यहाँ प्रागदत्त जी का जन्म हुआ था। जन्म के समय ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ ने अकेले ही उनकी परवरिश की। बालक अभी घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। लोग सोचने लगे कि बालक बड़ा ही अभागा है। अब तो सबने उनकी मदद करना बंद कर दिया और उनके पास ठीक से पेट भरने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। एक दिन वो बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुला रही थी। उस दिन राखी का त्योहार था। प्रागदत्त जी भाग कर घर आए और माँ से कहा, माँ, क्या हमारी दीदी नहीं है? माँ का हृदय भर आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी सीता माता हैं, सीता जी हैं, लेकिन तुम्हारे जीजा जी श्री राम जी बहुत बड़े राजा हैं, तो तुम्हारी दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं। उन्होंने उन दोनों के नाम पूछे। माँ ने बताया, तुम्हारी दीदी का नाम सीता, जीजा जी का नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री राम है। वे दोनों अवधपुरी अयोध्या में रहते हैं। यह सुनकर उन्होंने अवध जाने की जिद करी। कुछ भक्त अयोध्या जा रहे थे, भक्त लोग अयोध्या जा रहे थे, तो माँ ने प्रागदत्त को भी उनके साथ कुछ दिन के लिए अयोध्या भेजने का सोचा। उन्होंने कहा कि दीदी के यहाँ कुछ भेंट लेकर जाते हैं और कुछ घरों से चावल मांगकर उन्होंने चावल के लड्डू बनाए। प्रागदत्त जी दीदी और जीजा से मिलने के लिए बड़े आतुर थे। जब वे अयोध्या पहुँचे तो राजधानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो सबको अपनी दीदी और जीजा का नाम बताते और उनका पता पूछते। सब उनको बालक समझकर उन पर हंस देते। कुछ लोगों ने उन्हें कनक भवन भेज दिया। वहाँ जाके पुजारी जी को अपनी दीदी जीजा का नाम बताकर पूछा, वो कहाँ हैं? पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे मूर्ति नहीं, मुझे असली दीदी चाहिए। पुजारी ने सोचा ये बालक है, हट कर रहा है, और हंस दिए। वो बाहर बैठे रहे, संतों को अपनी दीदी और जीजा के बारे में पूछते रहे। उन्हें तो ऐसी दीदी चाहिए थी जो कि उन्हें हृदय से लगाए, राखी बांधे, मिठाई खिलाए। वो बहुत परेशान हुए और रोने लगे। वो विकल होकर रो रहे थे और रिश्ते के हक से अपने जीजा को कोसने भी लगे कि इतना ढूंढा पर पता नहीं मेरा बहनोई कहाँ छुपा बैठा है। उन्होंने सोचा कि माँ कह रही थी वो राजा हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को उनका नाम भी नहीं पता। वो इतना परेशान थे कि उन्हें लगा कि उनके प्राण निकल जाएंगे। तभी वहाँ आवाज़ सुनाई दी, राजाधिराज भगवान श्री राम पधार रहे हैं। उन्होंने देखा तो एक बड़े सफ़ेद हाथी के ऊपर एक सिंहासन पर उनके जीजाजी दीदी विराजमान है। वे दोनों नीचे उतरे। सीता जी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो गुस्सा होने लगे कि तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सीता जी ने कहा, सबको हमारा पता नहीं मिलता, कुछ विशेष लोग ही हमें जान पाते हैं। सीता जी ने उन्हें राखी बांधी और पूछा कि माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा है। उन्होंने चावल के लड्डू उन्हें दिए। सीता जी ने पहले श्री राम को खिलाया, फिर खुद पाया और बचा हुआ प्रागदत्त को खिला दिया। प्रभु का प्रसाद पाते ही उसका सारा अज्ञान नष्ट हो गया। उसके रोम रोम आनंद से भर गया। सीता जी ने कहा, अब परेशान न हो, अब जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे, ठीक है, परेशान मत हो। उन्होंने सोचा हमारी दीदी तो सबसे अलग अच्छी है। उनके बात ठीक भी थी। सीता जी ने कहा, अब हमें आपके जीजा जी को और काम है। आप अब घर जाइए, माँ को प्रसाद दीजिए, कहिए कि दीदी से मिलकर आए हैं, वो खुश होंगी। उसके बाद आप वापस अयोध्या आ जाना, एक बार बस वापस चले जाइए। इतना कहकर वे दोनों हाथी पर बैठकर वापस चले गए। उनको जाता देख प्रागदत्त जी मूर्छित होकर गिर गए। इसके बाद एक महात्मा ने आकर उन्हें उठाया। जब उन्होंने ये पूरी घटना सुनी तो प्रागदत्त की प्रेममयी स्थिति देखी तो उनका नाम मामा जी रख दिया, क्योंकि अयोध्या के लोग सीता जी को माँ
राम जी को पिता मानते हैं, क्योंकि प्रागदत्त जी सीता जी के भाई थे तो पूरी अयोध्या उन्हें मामा जी बोलने लगे। इसके बाद प्रागदत्त जी जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किए। जब उनकी माँ ने उनके रोम रोम से तेज निकल रहा था तो समझ गए कि सीता जी ने उन पर कृपा की है। उन्होंने माँ के को पूरा वृत्तांत सुनाया तो उनकी माँ भी सीता जी की करुणा के बारे में सोचकर रोने लगी। इसके 1 वर्ष बाद प्रागदत्त जी की माँ का निधन हो गया और वे अकेले रह गए। इसके बाद प्रागदत्त जी अयोध्या चले गए और दीदी से फिर मिलने मिलने चले आए। मतलब अयोध्या पहुँचते ही फिर वह अपनी दीदी को ढूंढने लगे, बार बार उनको ढूंढते रहते। उनके हृदय में दीदी और जीजा के लिए विरह था। हमेशा प्रभु को याद करते रहने के लिए और संसार में माया जाल से दूर रहने के लिए उन्हें वैराग्य की दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनका नाम प्रागदास जी हो गया। तब भी लोग उन्हें मामा जी कहते थे। इनका प्रसिद्ध नाम मामा प्रागदास जी हो गया था। एक दिन प्रयागदास जी विचरण कर रहे थे और एक वीरान बीहड़ को देखकर उन्हें विचार आया कि हमारे जीजा और दीदी को तो अवध के दशरथ महाराज ने वनवास दे दिया, हमारी जीजी तो सुकोमल हैं, वे नंगे पैरों में कैसे चल रही होंगी। अब जो भी आता वो मन ही मन सोचने लगते कि अगर ये हमें कुछ भेंट दे दे तो हम अपनी दीदी जीजा के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेंगे। उन्हें भेंट मिलने भी लगी और वे उसे इकट्ठा करने लग गए। उन पैसों से उन्होंने 3 जोड़ी पादुका और 3 पलंग, गद्दे और तकिया बनवाए, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के लिए। इन सबको एक के ऊपर एक करके अपने सर पर रखे और चित्रकूट की तरफ चल दिए अपने जीजा दीजी से मिलने। ये हैं संतों की मस्ती। अब वो मस्ती में जी रहे थे, ये सोचकर वहाँ जाकर श्री राम जी को डांट लगाएंगे कि वनवास में आपको मिला है, हमारी दीदी को क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इस पैदल यात्रा के दौरान न कुछ खाया न कुछ पिया। प्रभु ऐसे ही संबंध के लिए तरसते हैं। कोई उनके लिए इतना तड़पे, वो चित्रकूट भी पहुंच गए। रास्ते के पत्थर कंकड़ देखकर उनका हृदय जलने लगा, क्योंकि उन्हीं रास्तों पर सीता जी को चलना पड़ा होगा। बार बार श्री राम जी को निर्दयी होने के लिए कोसते रहते। उन्होंने 3 पलंग बिछाए, उन पर गद्दे तकिए रखकर अपने जीजा दीदी को इंतजार करने लगे। जब काफ़ी समय इंतजार करने के बाद वे नहीं आए तो उन्हें लगा शायद वो तीनों उन्हें वहाँ होने से सकुचा रहे हैं, उनके वहाँ होने से वो सकुचा रहे हैं। तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। प्रभु तो बस भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सन्यासी रूप में उनके सामने आए। वे दौड़कर राम जी की तरफ गए और उन्हें डांटने लगे कि इतनी कठोर भूमि पर हमारी इतनी सुकोमल दीदी को चलवा रहे हैं। राम जी सीता जी को देख रहे थे और सीता जी राम जी को देख रही थी। आप जाते वनवास, आप हमारी दीदी को वनवास क्यों ले आए? क्या कमी थी अयोध्या में? चलो अच्छा बैठो। तीनों अपने अपने पलंग पर बैठे। जैसे जैसे प्रागदास जी कह रहे थे वैसे वैसे प्रभु कर रहे थे। उन्होंने पादुका ली और सीता जी को पहना रहे थे। तो सीता जी ने कहा कि पहले जीजा जी को पहनाना है, तो उन्होंने पहले श्री राम जी को पादुका पहनाई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी भैया नहीं है, ये कुछ 2 वर्ष पहले की सच्ची घटना है। ध्यान से सुनिएगा। मामा जी ने तीनों को पादुका पहनाई, पलंग पर बैठाया, आंखों में आंसू भरकर तीनों की शोभा देख रहे थे। मन में ही मन सोच रहे थे कि अब हमारी यही सेवा रहेगी। ये तीनों जहाँ भी जाएंगे हम इनके साथ सर पर पलंग लेकर चलेंगे, इनकी सेवा करेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा कि हमें वनवास मिला है, इसलिए हम रोज़ तुम्हारे पलंग पर नहीं सो सकते। आज तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बैठ गए हैं, अब तुम इन पलंग पर सोना,
हम ये पादुका भी रोज नहीं पहन सकते। सीता जी ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम्हारे जीजा जी के साथ हम बहुत सुखी हैं। प्रागदास जी ने कहा कि आप हमारी तो कोई बात नहीं मान रहे। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, अकेले हम आपके साथ चल सकते हैं। प्रागदास जी खुश हो गए कि आप ही चलो, हम आपकी ही सेवा कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हम चल तो लेंगे लेकिन श्री राम चलें तो। प्रागदास जी ने कहा, हमारे साथ मजाक ना करो। श्री राम ने कहा, आप ये पलंग लेकर अयोध्या जाओ, इस पर सो मस्ती से रहो, हम वनवास खत्म होते ही आपके पास वापस आएंगे। दीदी ने भी जाने का इशारा कर दिया तो उन्होंने सारे पलंग वापस एक के ऊपर एक रखकर अपने सिर पर रखे वापस चले आए। वो इतने भाव में डूबे हुए थे तो उन्होंने विश्राम करने की भी सुध नहीं रही। वो जाते जाते सोच रहे थे कि कैसा विचित्र बहनोई है हमारा, कम से कम हमारी दीदी को हमारे साथ भेज सकता था, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। इतने घोर जंगल में हमारी दीदी को लेते चले जा रहे हैं, न जाने कैसे हमारी दीदी इतनी कठिनाई में रहेगी। बड़े नियमी बनते हैं, कहते हैं पलंग पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वापस पलंग आदि को उठाया। अब तो पलंग थोड़ी न रहा, उस पर प्रभु बैठ चुके थे। अब वो पलंग फूल सा हल्का हो गया। थोड़ा चले तो अयोध्या भी आ गई। उन्होंने सोचा कि अभी तो चित्रकूट में स्नान किया था। उन्हें लगा कि उन्हें समय का भान नहीं रहा। जीजी की कृपा से उन्हें चलना ही नहीं पड़ा। वो सीधा चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए। अब वो जिस भी संत से मिलते सबको राम जी की शिकायत करते और सब संत उनके वचन सुनकर आनंदित होते, क्योंकि सबको पता था कि वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। अब वो तीनों पलंग को एक के ऊपर एक रखकर और तीनों गद्दे रखकर राजा महाराज की तरह ठाठ से रहते। कभी कभी कोई साधु महात्मा कहते कि प्रागदास जी, आपने विरक्त वेश तो ले लिया लेकिन आप भजन नहीं करते। प्रागदास जी बोलते, नीम के नीचे खाट बिछी, खाट के नीचे करवा, प्रागदास अलमस्ता सोए, ये राम लला के सरवा। पता है हम किसके साले हैं? श्री राम जी के। हमें भजन थोड़ी ना करना पड़ेगा। वास्तव में जिसका प्रभु से संबंध दृढ़ हो जाए उसे भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। भजन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो इसी ठसक में रहते हैं कि अयोध्या में जिए, शरीर पूरा होने पर भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए प्रागदास जी अपने जीजी की सेवा में रत रहे। तो प्रागदास जी के बारे में आपने सुना। आप जो चित्रपट देख रहे हैं ये संत महात्मा जी का चित्र है। ये प्रागदास जी नहीं है। संतों के दर्शन कर रहे हैं और दूसरे संत महात्मा के जीवन चरित्र को भी आप पढ़ रहे हैं और भगवान की विशेष कृपा भी आप सुन रहे हो। तो राधा वल्लभ लाल का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भजन करते रहिए। भगवान संबंध को मानते हैं। संबंध अगर आपका भगवान से दृढ़ है, आपने उन संबंध को बना लिया है और उसमें दृढ़ है, तो भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, किसी वस्तु पदार्थ को नहीं देखते। उस वस्तु पदार्थ जो भगवान को आप भेंट कर रहे हो, उस वस्तु पदार्थ में आपके क्या भाव छुपे हुए हैं, उस चीज़ को भगवान देखते हैं। तो भगवान के लिए आपका भाव प्रेममय हो, है ना। भगवान से आप प्रेम करो, हृदय से उन्हें अपना मानो, यही भगवान चाहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।